दोस्तों आपको याद होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलते ही भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि G20 की मीटिंग भारत के सभी 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट करेंगे, जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम शामिल किया था। और बता दें कि ऐसा पहली बार है जब इतने महत्वपूर्ण संगठन की मीटिंग भारत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करने वाला था। लेकिन जैसे ही भारत ने इस बात का ऐलान किया तो चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत को काफी विरोध देखने को मिला, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग का आयोजन करे। और इसी कारण की वजह से पाकिस्तान ने भी भारत के इस फैसले का विरोध किया था। लेकिन G20 का एक सदस्य देश न होने की वजह से पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, जबकि वैश्विक स्थिरता और बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने भी इस मुद्दे को ज्यादा खींचना जरूरी नहीं समझा और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई G20 की मीटिंग अटेंड नहीं की। हालांकि हैरानी की बात यह है कि किसी ने इस मीटिंग को अटेंड ना करने के पीछे ना तो कोई कारण दिया और ना ही मीटिंग का विरोध किया। यानी चीन ने चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में हुई इस मीटिंग से मुंह फेर लिया। लेकिन अब भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम देते हुए चीन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसने भारत को काफी गुस्सा दिलाया है और साथ ही साथ चीन के इस कदम का पूरी ताकत से विरोध भी भारत कर रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए हैं और एक नया नक्शा जारी करने की तैयारी की है, जिनमें इन सभी इलाकों के नाम चीन बदल देगा। आपको बता दें कि इन 11 जगहों में से एक शहर ऐसा भी है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के काफी नजदीक है। साथ ही इस कदम पर चीन का कहना है कि वह इन सभी 11 अलग अलग जगहों के नाम बदलकर स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम साफ तौर पर भारत की अखंडता और गरिमा का उल्लंघन कह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई कदम नहीं है जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की हो, क्योंकि चीन ऐसा 2 बार पहले भी कर चुका है, जिसके तहत साल 2017 में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने एक ऐसी लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदले थे, जिसके बाद एक और लिस्ट दिसंबर 2021 में जारी की गई थी, जब चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में 15 अलग अलग शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की। ऐसे में चीन की तरफ से इस लिस्ट का जारी होना, जिसमें भारतीय शहरों के नाम बदलने की कोशिश की गई हो, यह कोई पहली बार नहीं है। हालांकि भारत चीन के इस कदम का हर बार काफी विरोध करता रहा है, लेकिन चीन फिर भी इस तरह के कदम उठाने से बाज नहीं आता, जो अपने आप में ही भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी हरकतें भारत की अखंडता पर एक सीधा हमला है। इसके साथ ही चीन की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने ऐसे समय पर जारी की है जब भूटान के राजा भारत दौरे पर है, और चीन ने जानबूझकर यह लिस्ट ऐसे समय पर जारी की ताकि भारत और भूटान दोनों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत और भूटान चीन के इस कदम का कड़ा जवाब दे रहे हैं और ऐसे में भारत ने 6 घंटे के अंदर ही चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की किसी भी हरकत को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब यूएनएससी में वीटो पावर पाने के लिए भारत ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है और अब देखा जाए तो यूएनएससी को लेकर दुनिया भर के अधिकतर देशों का रुख बदल चुका है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देश जान चुके हैं कि यूएनएससी का मेंबर अगर चाहे तो अपने खिलाफ आए किसी भी प्रस्ताव को वीटो पावर के इस्तेमाल से खारिज कर सकता है, जिसके बाद कोई भी देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जिसने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करा दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता कितनी बड़ी क्षमता हो जाती है, जिसकी वजह से भारत इस महत्वपूर्ण संगठन में सीट हासिल करने के लिए पिछले काफी सालों से प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी तक भारत को सभी परमानेंट देशों की तरफ से समर्थन के नाम पर सिर्फ आश्वासन और बयान ही मिले हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर बड़े कदम उठाने की बात आई तो सभी देशों ने पीठ दिखा दी
और कई अलग अलग तरह के बहाने बनाकर यूएनएससी में होने वाले बड़े रिफॉर्म को रोक दिया। लेकिन अब इन देशों की हरकतों को देखकर भारत भी सक्रिय हो चुका है, जिसके तहत हाल ही में भारत का गुस्सा फूट पड़ा और इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को हैरान करने वाला एक बड़ा बयान दिया है, जिसने सभी देशों को चौंका दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एस जयशंकर ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए यह बात साफ तौर पर कह दी कि आखिर यह देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा भारत के लिए कब तक बंद रख सकते हैं। मतलब एस जयशंकर अपनी इस बात से पश्चिमी देशों को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि अब भारत बदल चुका है और पिछले 75 सालों में भारत ने आर्थिक, सैन्य और सामाजिक विकास हासिल किया है, जिसकी बदौलत आज भारत विश्व के कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में से एक है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा लंबे समय तक कोई भी देश भारत को यूएनएससी की सदस्यता से बाहर नहीं रख सकता, क्योंकि भारत अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सक्रिय हो चुका है। भारत न सिर्फ दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर काम कर रहा है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने के लिए पॉलिसीज में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारत विरोधी घटनाओं के खिलाफ काफी बड़े एक्शन ले रहा है और जमीनी स्तर पर एक्शन लेने के लिए दूसरे देशों के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहा है, ताकि फॉरेन कंट्रीज में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही हमारे विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के पास न सिर्फ G20 जैसे महत्वपूर्ण संगठन की प्रेसिडेंसी मौजूद है, बल्कि फिलहाल भारत SCO की अध्यक्षता भी कर रहा है। यानी मौजूदा समय में कुछ बड़े और सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म की कमान भारत के हाथों में है। इसलिए भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के विदेश मंत्री का सीधा इस तरह का बयान देना यह बात साफ कर देता है कि भारत यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड है और हम इस मुद्दे को आसानी से नहीं जाने देंगे, जिसके तहत भारत आज नहीं तो कल सभी देशों के साथ मिलकर इस पर कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। हालांकि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी का मौजूदा स्ट्रक्चर पिछले कई दशकों में बना हुआ है, पर यही वजह है कि इसमें कुछ भी बदलाव करना काफी मुश्किल प्रक्रिया होगी और इसी वजह से सभी देश जल्दबाजी न करते हुए सभी देशों के साथ मिलकर बातचीत करने पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, ताकि यूएनएससी में हर देश को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल सके। साथ ही यह बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसके बाद यूएनएससी ज्यादा ताकतवर बन सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।